हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं एक न एक फॉर्मूला तो आपसे पूछा ही जाना है इस टाइप का, जैसा आपको ये शो किया गया है। इस टाइप का एक फॉर्मूला आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। आओ मैं कुछ इसके बारे में आपको साथ डिस्कस करता हूँ और आपको एक बेहतरीन तरीका बताने की कोशिश करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल किया करेंगे। जैसे कुछ फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो हमारा आता था कोस स्क्वायर ए, ठीक है। एक आता था 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जिसे हम लोग लिख दिया करते थे साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जिसे हम लोग लिख दिया करते थे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। एक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जिसे हम लिखते थे टेन स्क्वायर ए। एक होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। एक हमने पढ़ा था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सारे बच्चों ने डिस्कस किया होगा क्लास 10th के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे, 11th में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। वैसे तो हम क्या करते हैं, अपनी क्वेश्चन की फ्रेमिंग को देखते हैं। हमारी फ्रेमिंग क्या है, उसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है कि इनमें से साइन कोस टेन हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया x बराबर, तो हमें x को मानना पड़ेगा। x हमारा आ रहा है आगे, फिर आगे आने के बाद उस यहाँ लगा हुआ माइनस, फिर एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ऐसी फ्रेमिंग हमारी इन सब में कौन सी वाली है वो हमें देखनी है। तो वो हमें देखने से पता चल रहा है कि वो ये फ्रेमिंग है और ये, यानी कि माइनस में जो 1 आ रहा है या ए स्क्वायर आएगा तो वो इस वाली फॉर्म और इस वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आ सकता है। यानी कि हम x को या तो मानेंगे सेक या मानेंगे कोसेक, इन दो में से कोई सा एक माना जाएगा। चलिए हमने मान लिया है सेक टी मान लिया। चलिए जैसे हम सेक टी यहाँ रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर। अब फॉर्मूले में जो होता है वो होता है 1, लेकिन यहाँ पर तो हो गया ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर यहाँ आ गया है तो ए स्क्वायर तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर ए स्क्वायर होना ज़रूरी है। अगर यहाँ ए स्क्वायर आ जाए कॉमन तो आपके पास बन जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस 1। बन गया ना, बन गया। तो ये वाली फॉर्म हमारी आ गई है, सेक स्क्वायर वाली फॉर्म हमारी साफ साफ आ चुकी है, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। हमारा यहाँ फॉर्म बन चुकी है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या काम करा, एक्स की जगह रखा है ए सेक टी, यानी कि यहाँ पर ए आपको मेंशन करना पड़ेगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसे इसी तरीके से हैंडल करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम इसे प्रॉपरली अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समाकलन को हम लोग ना कंसीडर कर लेते हैं। आई बराबर समाकलन कंसीडर कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि एक्स को हमें मानना पड़ेगा सेक टी मान लेते हैं, साथ में ए भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो ए आ चुका है। इसकी वजह से हमें यहाँ पर सेक के साथ ए लेना पड़ा है। इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके सामने एक्स का डिफरेंशिएट डी एक्स हो जाएगा, ए कांस्टेंट है। सेक टी का अवकलन कितना होता है, सेक टी का होता है सेक टी भी आता है और उसमें टेन भी ऐड हो जाता है, ये इसका अवकलन हो जाएगा और डी टी आ जाएगा। इतना अगर हो जाने के बाद इसको हम पुट कर देंगे अपने समाकलन के अंदर। तो आई बराबर हो जाएगा 1/अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स की जगह कितना आ जाएगा ए सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर और हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर। जो डी एक्स है ना, एक्चुअली में वो बन जाएगा ए सेक टी टेन टी और डी टी। इतना तो हम लोग कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है कि नीचे जो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस 1। इतना हमारा हो चुका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई हमें। ए हो चुका है, सेक टी आ चुका है, टेन टी हो जाएगा और हो जाएगा डी टी। इसके बाद हमने देखा रूट वाले के अंदर जो ए है ना वो तो बाहर आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंडर रूट के अंदर आपको देख रहे हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 में है ना, तो वो बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ हम रूट से अपनी वैल्यू को बाहर निकालने में कामयाब हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा समाकलन अब आसान हो जाएगा, है ना। ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद रूट से जब वैल्यू बाहर निकल कर आएगी वो टेन निकल कर आएगी, और यहाँ हमारे पास बचा सेक टी और टेन टी और डी टी। तो टेन टी से टेन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली आपके पास सेक टी और डी टी।
sec का समाकलन आपको पता होना चाहिए। sec का समाकलन कई सारे होते हैं, लेकिन एक फेमस फॉर्मूला है इसका। उसमें क्या होता है sec के समाकलन में कि sec आ जाएगा log के अंदर और प्लस में tan आ जाएगा। मोड में लगाते हैं वैल्यू ताकि रिजल्ट हमारे पॉजिटिव ही रह जाए, और प्लस एक कांस्टेंट को चाहे C1 बोल दो चाहे C बोल दो, वो आपकी मर्जी है। मैं C1 बोल देता हूँ। इसके बाद यहाँ तक तो हम हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई हमें यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे फंक्शन हमारा x के पदों में था, हमने आंसर t के पदों में निकाला है, अब चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने में जो रिजल्ट हमने माना है ना, ये इस रिजल्ट को यहाँ से उठाया जाएगा, यानी कि लिखा जाएगा सिंस x बराबर a sec t था, तो sec t का मतलब कितना हो जाएगा x अपॉन a। वैसे तो आप फॉर्मूले का यूज़ भी करके इसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जिससे आप जब भी कोई भी कंडीशंस आए आप उसको आराम से कर सके। भाई यहाँ से ना ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसा ट्रायंगल जो आपका रेक्टेंगल ट्रायंगल हो, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल एक बना लीजिए। sec का क्या होता है, sec का होता है कर्ण बटे आधार। आपको ये निकालना है, पाइथागोरस से निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर निकल कर आएगा, तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पाइथागोरस से आपने इसे निकाल लिया है। इतना हो जाने के बाद जो i आपके सामने अब बनकर आएगा वो होगा log, जो sec का मान था ना वो हुआ ये, यानी कि x अपॉन a, प्लस जो tan का मान था वो आप यहाँ से निकालेंगे। tan का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आधार मतलब a, प्लस कांस्टेंट हमने C1 बोल दिया था। ठीक है, चाहे उसको C बोल दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चलो हमने C1 बोल दिया। उसका भी मैं आपको एक कारण बताऊंगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आप चाहे C बोलो या C1 बोलो, कांस्टेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इस बात को देखकर आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, अब जो बात होने वाली है वो थोड़ी सी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप ध्यान समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमने इस कैल्शियम ले लिया प्लस C। एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको शायद याद भी होगा। फॉर्मूला थोड़ा इस टाइप का था कि उसमें log m अपॉन n होता था, जिसमें हम लोग लिखते थे log m माइनस log n, यानी कि ऊपर का रिजल्ट जो आएगा वो पहले आ जाएगा, माइनस लगेगा, नीचे वाला रिजल्ट जो होगा वो बाद में लिखा जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ऊपर का जो रिजल्ट है वो पहले लिखेंगे, नीचे का log a को हम लोग लिखेंगे बाद में। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा समाकलन के अंदर जो हमने फाइनल रिजल्ट निकाला है वो है log अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस a स्क्वायर, और ये मोड के अंदर रिजल्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस log a के साथ चला जाएगा, और प्लस का कांस्टेंट C1 हमारे पास था ही। यहाँ मेन पॉइंट आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सारा, वो ये है जैसे आपके सामने यहाँ पर एक कांस्टेंट रिजल्ट आया। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके पास x नहीं है। ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास भी x नहीं है। तो अब यहाँ दो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कभी भी समाकलन के अंदर आ जाता है तो ये दोनों कांस्टेंट कैलकुलेट करके ये आपस में मर्ज होकर एक नया कांस्टेंट दे देंगे। बात समझ में आ गई आपकी? एक नया कांस्टेंट वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक नया कांस्टेंट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप एक कांस्टेंट यहाँ नोट कर दीजिए। तो मैं जो हूँ यहाँ पर C1 लेके चला था, C1 लेके चला था, इसीलिए लेके चला था क्या, ताकि मैं फाइनल कांस्टेंट को अपने C बोल सकूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।